हरियाणा में भाजपा सरकार के द्वारा नवनिर्वाचित पार्षदों की लिस्ट जारी हुई, जिसमें चंदावली गांव के रहने वाले जसवंत पवार सैनी का नाम मनोनीत किया। गांव चंदावली में पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूल माला व लोई उड़ाकर स्वागत किया, तो वहीं महिलाएं भी भारी तादाद में ढोल पर थिरकती हुई नजर आईं। महिलाओं ने जसवंत पवार का फूल मालाओं के द्वारा स्वागत किया, तो वहीं ग्रामीणों ने डीजो पर भाजपा सरकार का झंडा लहराते हुए जसवंत पवार का स्वागत किया। नए युवाओं में जोश है। जसवंत पवार लगातार नेहरू कॉलेज में युवाओं की आवाज उठाते रहते हैं। सन 2014 से लेकर के वो नेहरू युवा केंद्र, छात्र राजनीति, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। वह घर के दरवाजे पर उनकी पत्नी के द्वारा आरता कर कर फूल माला व मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया गया। तो वहीं ग्रामीणों ने भी बड़ी गर्मजोशी में उनका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि गांव के लिए सौभाग्य है कि गांव में भाजपा सरकार के द्वारा चुनित किए गए पार्षद के द्वारा विकास कार्य कराए जाएंगे। तो जसवंत पवार से बातचीत हुई, उन्होंने भी कहा कि गांव के विकास कार्य को लेकर के मैं सक्षम रहूंगा। वे आईएमटी में लगातार युवाओं के रोजगार को लेकर भी सरकार से लड़ता रहूंगा। और विस्तार से उन्होंने बताया कि उन्होंने छात्र राजनीति की है, इसमें चलते हुए उनका भाजपा सरकार की राजनीति में एंट्री हो चुकी है। ग्रामीणों ने उनका पगड़ी बांधकर भी स्वागत किया, वे बुक्के देकर भी स्वागत किया। तमाम सैनी समाज की सरदारियों ने आकर उनका स्वागत किया और उन्होंने नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करते हुए कहा कि मैं उनके कर कमलों के द्वारा इस कार्य को आगे गति प्रदान करूंगा। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। जयप्रकाश के साथ देखिए हम लोग मौजूद है चंदावली गांव में। नव निर्वाचित जो पार्षद नॉमिनेट किए गए हैं जसवंत जी, हम पहुंचे हैं गांव चंदावली में। भव्य तरीके से उनका स्वागत आज यहाँ किया जा रहा है। स्टूडेंट राजनीति से अपना सफर तय किया और आज भारत की राजनीति में हिस्सा ले लिया है। लोग उनका फूल मालाएं, गुलदस्ता व लोई पे उड़ा करके उनका स्वागत कर रहे हैं। एक बार जानेंगे कि किस तरीके का सफर उनका इस राजनीतिक दौर में रहा। जसवंत जी, छात्र राजनीति से आपने शुरुआत की, छात्रों की लड़ाई कॉलेज के माध्यम से लड़ी, यूनिवर्सिटी के माध्यम से लड़ी, चाहे एडमिशन कराने की बात हो या बच्चों के किसी भी कार्य, कॉलेज के कार्य की बात हो। आज भाजपा सरकार में भारत की राजनीति में आज हिस्सा ले लिया है, क्या कहोगे भाजपा सरकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज्यादा कार्यकर्ता इसके है। और देखिए, उस छोर तक भी विकास की लहर जाए जहां बिल्कुल विकास की कोई चीज नहीं है। एक लास्ट छोर होता है ना, गरीब जो आदमी होता है एक लास्ट छोर होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि उस तक भी विकास की दौड़ जाए। जिस तरीके से छात्र राजनीति करी, अब कैसी राजनीति करेंगे? देखिए, जो मेरा सफर रहा है वो 2014 से रहा है। मैं 2013 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो मैं गर्व करता हूं कि मैं उस छात्र संगठन का जिला संयोजक रहा। और एक जो शुरुआत हुई मेरी उससे हुई और उसके बाद युवा आगाज संगठन, मैंने छात्रों की आवाज करी और भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही बनकर मैं कार्य कर रहा था। तो देखिए, इस पार्टी में एक खास बात है, मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि संयम रखना पड़ता है। ये पार्टी थोड़ा बेशक देर में दे, लेकिन इतना देती है कि आपकी जो जोड़ी होती है ना, वो खुशियों से भर देती है। तो मेरा बहुत लंबा सफर रहा, लेकिन मुझे दिया तो पार्टी ने दिया। और मैं हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, जिनके नेतृत्व में जहां कांग्रेस पार्टी में कहता हूं घोड़े आ चुके थे, बग्गी आ चुकी थी, उल्टी जाना पड़ा, ये नायब सैनी का करिश्मा था कि हरियाणा में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि एक करिश्माई नेता जिस पे इस समय हरियाणा की बागडोर है, श्री मोहन लाल बड़ौली जी, उनका नेतृत्व को मैं सिर झुकाकर स्वीकार करता हूं। ग्रामीण आंचल से आते हैं, पहली बार चंदावली जो है नगर निगम में लिया गया है और पहली बार ही चंदावली को एक बड़ा तोहफा भाजपा सरकार की तरफ से दिया गया है। देखिए, बिल्कुल है, जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। मेरे गांव से पहले भी पार्षद रहे हैं बुद्धा सैनी जी, चाचा जी हैं मेरे। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, जिम्मेदारी है, बिल्कुल मजबूती से निभाऊंगा। और मैं बता दूं, हमारा गांव जगमग गांव था, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे थे, लेकिन नगर निगम में आया तो मेंटेन नहीं हो पाया। मुझे जिम्मेदारी दी है, फिर से सीसीटीवी कैमरे लगेंगे गांव में, नाली हो, सफाई हो। ये मेरा पैतृक गांव है। सरकार ने
सरकार ने मुझे बनाया है, नॉमिनेट पार्षद हूं, तो मेरी यहाँ की तो जिम्मेदारी बनती है। गांव के किसी भी बच्चे को, युवा को भटकना नहीं पड़ेगा। 24 घंटे ये द्वार खुले रहेंगे, कहीं नहीं जाने की जरूरत है। मुझसे गांव बस्ती जो कहेगी, लेकिन मेरी अपनी एक सोच थी इस गांव को लेके कि भारत का पहला स्मार्ट गांव होगा जहां सब कुछ होंगे, चाहे मुझे कहीं से भी ग्रांट लानी पड़े अपने हरियाणा की राजनीति में नहीं, हरियाणा की राजनीति में शुमार मैं करता हूँ चंदावली गांव मेरा को। पूरा नहीं हुआ। मैं बता दूं, जब हम गांव में एंट्री करते थे ना, जब हमारा गांव बिल्कुल जगमग था, तो ऐसे लगता था चंडीगढ़ में हो गए। तो वो फिर से दौर लेके आना है, इस गांव को फिर से स्मार्ट बनाना है। हमारे पास आईएमटी है। आईएमटी की वजह से बहुत से गांववासी के भाई उद्योग है, पॉल्यूशन होगा, पलायन कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं हिंदुस्तान की पहली आईएमटी होगी जो ग्रीन आईएमटी के नाम से होगी। आने वाले 2 साल के अंदर मैं इस आईएमटी को ऐसा बना के दिखाऊंगा कि लोग आएंगे तो वो कहेंगे यार हमने ऐसी आईएमटी औद्योगिक क्षेत्र देखा ही नहीं है। तो मेरा ये लक्ष्य है अपना गांव और अपने गांव के पास की आईएमटी। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता। इस आईएमटी में और गांव में आपको 2-3 महीने में ऐसा दिखाई देगा, सुरक्षा के माध्यम से इतनी बड़ी आईएमटी है। और मेरी जिम्मेदारी बनती है, मुझे पार्षद बनाया है, तो इस आईएमटी में भी जो हमारी बहनें बाहर से आके जॉब करती हैं, उनको कोई असुविधा ना हो, इंडस्ट्री के जो उद्योग है उनको कोई असुविधा ना हो। सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे हर कंपनी के आगे, रोड के आगे, रोडें अच्छी हो, ग्रीन आईएमटी हो, तो गांव की तरफ विकास होगा। तो मेरा पहला जो कार्य रहेगा अपने गांव बस्ती और आईएमटी। कितना सहयोग क्षेत्र के नेताओं का रहा, हरियाणा के नेताओं का रहा? देखिए, मैं कह तो रहा हूँ, पहले तो मैं जो माननीय अमित शाह जी हैं, राजनीति के जो चाणक्य कहे जाते हैं, मैं उनको सर झुका नमन करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बताना चाहूंगा, था अभी तक मैंने किसी को नहीं बताई है, आप बहुत देर से। 2012 के अंदर अमित शाह ने नारायणपुरा से चुनाव लड़ा था। कहते हैं ना कि दिन देर अंधेर नहीं है। मैंने 25 दिन विधानसभा नारायणपुरा की में अमित शाह के साथ लगाए थे। बकायदा बाई फेस अमित शाह जी, ये था कि मैंने यहाँ काम करा था। अमित शाह जी से मेरी बातें होती थी, लेकिन ये है कि लंबा सफर है। वो फिर अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय पहले महासचिव थे, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, आज हिंदुस्तान की राजनीति के सिर में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जो कार्य करते हो उनको आपको इनाम मिलता है। मेरा 2014 का सफर जो मैंने नारायणपुरा अहमदाबाद के अंदर पड़ता है, 12/12/2012, आज भी मुझे ध्यान है जब अमित शाह ने मेरी पीठ थपथपाई थी। वहां मैंने 25 दिन उनकी विधानसभा में काम किया था। तो कहने का ये मतलब है, कहीं ना कहीं आप जब काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा मिलती है। उसके बाद नायब सैनी जी बने हैं। मैं कहता हूं किसी ने सोचा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। चारों तरफ यह हुआ था कि कांग्रेस आएगी, लेकिन उनके करिश्माई नेतृत्व ने और मोहनलाल बड़ौदी, मैं उनको भी सादर नमन करना चाहूंगा। इन दोनों नेताओं की जोड़ी, नायब सिंह सैनी और मोहनलाल कौशिक बड़ौली जी, मैं कहता हूं हरियाणा की राजनीति को घुमा के रख दिया और ऊपर संदेश गया कि बहुत मजबूत जोड़ी है। उसके बाद हमारे जो प्रभारी हैं सतीश पूनिया जी, और हमारे फरीदाबाद के केंद्रीय मंत्री जो 3 बार सांसद रहे हैं और राज्य अपना केंद्र में मंत्री हैं। और विशेष मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिनका लाड दुलार मुझे हमेशा मिलता है, जिन्होंने मुझे शिखर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, माननीय कैबिनेट मंत्री, हरियाणा की आन बान शान विपुल गोयल जी का प्यार लाड मुझ पे हमेशा बना हुआ है। आज जो भी है, नायब सैनी, मोहनलाल कौशिक बड़ौली और विपुल गोयल जी ने मुझे यहाँ तक। हरियाणा की राजनीति में चंदावली गांव का बेशुमार रहा है। 2014 के अंदर भाजपा की सरकार बनी, मनोहर लाल खट्टर जी ने यहाँ रैली की और चंदावली गांव से 5 करोड़ रुपए का चेक सरकार को उल्टा दिया गया। हजारों करोड़ों रुपए जो नगर निगम में गए, क्या इस विकास कार्य, चंदावली गांव में विकास कार्य के लिए हजारों करोड़ों रुपए को निकाल करके जसवंत सैनी लाएंगे? हमारी पंचायत थी, पैसा था, दिया। पहला गांव था, बड़ा फर्क भी होता है कभी कभी। पंचायत ने किसी मुख्यमंत्री को पैसे दिए, लेकिन नगर निगम में ले लिया, एक दुर्भाग्य था। मैं कहूंगा नहीं लेना चाहिए था, और हम आगे कोशिश भी करेंगे क्योंकि पंचायत बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन मेरा फिर कह रहा हूं मैं, मेरा उद्देश्य यही है कि जो हमारा गांव प्रगति पर था, जो पहिया थम चुका है, मेरा पहला कार्य होगा कि गांव को फिर से उसी पे लाया जाए। लोग देखने के लिए आते थे, जो गेट बनाए फिर से होगा। आपको 6 महीने के अंदर फिर से दिखाई देगा वही गांव चंदावली। लोग देखने आएंगे, उदाहरण देखेंगे कि यार ये गांव फिर से कैसे ऐसे। तो बिल्कुल विकासशील कार्य गांव था हमारा, फिर से करेंगे। और देखिए, ये गांव बस्ती को मिला है। मैं गांव बस्ती से सलाह मशवरा लेके आगे बढ़ूंगा, कार्य करूंगा मजबूती से। कहते हैं ना, जब एकता होती है तो पैसे की कमी नहीं है सरकार के पास, एकता दिखानी होती है। पूरा गांव मेरे साथ है और मिलजुल कर इस गांव को फिर से विकास पर दौड़ाएंगे। देखिए, हमारे साथ मौजूद थे जसवंत सैनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपना सफर 24/7 न्यूज चैनल और भाई का तहे दिल से धन्यवाद। किस तरीके से उन्होंने अपना जो जीवन है इस राजनीति, छात्र राजनीति से चल करके लोगों के बीच में आए हैं और किस तरीके से अपने गांव में आगे विकास कार्य करेंगे। अगले अपडेट के साथ जोड़ेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए फरीदाबाद 24/7 न्यूज।